फिर से नसीबा तू मेरा। क्या बात है, आज बहुत देर लगा दिया आपने। हाँ, कुछ काम था। खैरियत? मेडिसिन ले रही? शाम से ही थोड़ा डाउन फील कर रही थी, मेडिसिन लिए ठीक हो जाऊंगी। ऐसा क्या काम था जो इतनी देर हो गई? कोई इमरजेंसी हो गई थी। इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? आतिर कहाँ है? वो भी नहीं आया अभी तक। ठीक है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है, आतिर भी ठीक है। एक्चुअली नौरीन आई थी आतिर के ऑफिस। नौरीन? लेकिन वो क्यों आई थी? जिद कर रही थी आतिर के साथ, उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो लड़की इस हद तक जा सकती है। बात सिर्फ इतनी सी होती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसने तो वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। और क्या किया? उसने पहले शादी के लिए जिद की, आतिर ने इनकार किया तो अपनी कलाई की नस काट ली। अब कैसी है वो? तो खैर हुई कि आतिर फौरन हॉस्पिटल ले गया। अगर ताखीर होती तो बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी। क्या पागल हो गई है वो लड़की? हाँ, दिमाग खराब है उसका। माना गलती हो गई, उससे माफी मांग ली, अब क्या वो ब्लैकमेल करेगी? मुझे तो लगता है रफी, ये सब कुछ वो अपनी माँ की शय पर कर रही है। बहरहाल ज्यादती तो हुई है ना उस बच्ची के साथ, उसके साथ भी और तंजीला के साथ भी। बेचारी बहुत ही मासूम और प्यारी बच्ची है, डरी डरी सी, सहमी सहमी सी। आप कहाँ मिले तंजीला से? वो भी आई थी हॉस्पिटल, वहीं रहती है उन लोगों के साथ। वाकई नौरीन की मां ने झूठ बोला था और एक अमीर दामाद की लालच में उन्होंने नौरीन के साथ आतिर की शादी करना चाही थी। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि सारी गलती हमारी तो नहीं है। उन्होंने खुद लालच में आकर हमसे ये बात छुपाई है, तो अब वो क्यों मजलूम बन रही है? आपने बात क्यों नहीं की उसके घर वालों से? बताया क्यों नहीं कि जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार उनकी बेटी है? ये मौका मुनासिब नहीं था, वो लोग हॉस्पिटल में थे। बहरहाल बात जरा ठंडी हो जाए तो मैं मतीन अहमद से बात करूंगा इस सिलसिले में। अभी तो मैं तंजीला के बारे में सोच रहा हूं। उसके चेहरे पे मासूमियत के अलावा एक खौफ भी था। आप मेरी भी बात करवा देते ना उससे। तुम फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। और देख लेना, तुम अपने हाथों से बहू बना के तंजीला को इस घर में लेके आओगे। मुझे यकीन है कि नौरीन कुछ भी कर ले, आतिर पीछे मुड़ के देखने वाला नहीं। इंशाअल्लाह, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अम्मी, ये तन्नू अभी तक क्यों नहीं आई? आ जाओगे, तुम फिक्र मत करो। तीर सही निशाने पर लगा है। तन्नू अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए किसी हद तक भी जाएगी।
लेकिन अम्मी वो आतिर के साथ है। अगर तन्नो के बजाय आतिर ने तन्नो को कायल कर लिया तो पता नहीं अम्मी, एक खौफ सा दिल में बैठ गया है। हर वक्त एक धड़का सा लगा रहता है। मुझे लगता है कि मैं जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उस कमबख्त तन्नो से जीत नहीं सकती। और अब तो मुझे उसकी नहुसत के किस्से भी मन घड़त लगते हैं। नहीं नौरे, ये किससे मन घड़त नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ये लड़की बहुत ही सब्ज कदम है। जिसने इसे सहारा देने की कोशिश की वही बर्बाद हुआ है। तुम अपने अब्बा को ही देखो, मुझे तो वो दिन ही नहीं भूलता जब तुम्हारे अब्बा इस मनहूस को लेकर आ रहे थे और उनका एक्सीडेंट हो गया। अम्मी, ये सब बातें बहुत पुरानी हो चुकी हैं। हकीकत चाहे कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, बदलती कभी नहीं। तुम देखना, अगर तुम्हारे हक में कुछ भी ना हुआ तो इसकी नहुसत ही तुम्हारे काम आएगी। कहाँ गई थी तुम? मैं पूछ रहा हूं कहाँ गई थी तुम? वो सर्वर बताया तो था मैंने तुम्हें कि मैंने भेजा है इसे। कि किस लहजे में बच्ची से बात कर रहे हो? तन्नो की तुमसे अभी शादी नहीं हुई कि तुम्हें खुली छुट्टी दे दी जाए कि तुम्हारा जो दिल चाहे जिस लहजे में चाहो तुम इसे सवाल जवाब करो। रेहाना बाजी, मैं तो ये पूछ रहा था कि कहाँ गई थी ये। जब मैंने तुम्हें बताया था तो दोबारा पूछने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब है मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं आया। रेहाना बाजी, डॉक्टर से मिलने में इतनी देर तो नहीं लगती। तुम्हारी बात का तो मुझे इतबार है, लेकिन इन्हें गए हुए तो बहुत देर हो गई है। तन्नो, तुम जाओ नौरीन के पास, अकेली होगी वो। इस तरह से बात करते? मैं उसकी माँ नहीं हूं, लेकिन माँ जैसी हूं। उससे किसी किस्म की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारी अभी उससे शादी नहीं हुई जो तुम उसके देर सवे का हिसाब किताब रखने बैठ जाओ। बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तुम नौरीन की इस हरकत के बाद उसे फौरन हॉस्पिटल ले आए। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि तुम्हारा मैं शुक्रिया अदा कर सकूं। शुक्रिया किस बात का? मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि वो ऐसी हरकत करेगी। वो बचपन से ही बहुत जिद्दी है। हम लोगों ने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की और लड़की के लिए वो लम्हा किसी कयामत से कम नहीं होता। जब उसका रिश्ता टूट जाए, नौरीन के दिल की कैफियत शायद तुम नहीं समझ सकोगे। मुझे तो डर इस बात का है कि वो दोबारा कोई ऐसी हरकत न कर ले। किसी का कुछ नहीं जाएगा, एक माँ से उसकी बेटी दूर हो जाएगी बस। अब कुछ नहीं होगा। हम सब रिश्तों की डोर से बंधे हैं। हर एक को अपने अपने हिस्से का रिश्ता निभाना है। रिश्ते सच्चे हो तो चाहकर भी बेईमानी नहीं की जा सकती। मैं आता हूं। मैं समझ गई आतिर, तुम कौन से रिश्ते निभाने की बात कर रहे हो। बिलाखिर तीर निशाने पर जाके लग ही गया। क्या बात है मतीन अहमद, सर पकड़ के क्यों बैठे हो? क्या परेशानी? पता नहीं, मैं बस कल से तबीयत बड़ी बोझल सी है, रात भर सो भी नहीं सका मैं।
हमारी जिंदगी में हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ रहने वाले लोगों की वजह से कितना फर्क पड़ जाता है। रेहाना बच्चियों को लेकर गई है जब से घर खाली खाली सा लगने लगा। हाँ भैया, सही कहा। हालात चीज ही ऐसी, नजरों से ओझल हो जाए तो कलेजा मुंह को आने लगता है। यूं तो नौरीन की कई बातों पे गुस्सा आता है, लेकिन कल रात से बार बार उसका चेहरा मेरी नजरों के सामने आ रहा है। पता नहीं क्यों। अभी ठहर के फोन करता हूँ रेहाना को, वो बच्चों को शाम को लेकर आए। उनके बगैर तबीयत बड़ी बेचैन सी हो रही है। परेशान ना हो, चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। रेहाना भाजी, तन्नो कहाँ है? वो तन्नो बाहर गई है, उसी काम से अभी आती है। सरवर भाई, मैं सोच रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह नौरीन काफी ठीक है। तुम्हारे काम का भी हर्ज हो रहा होगा, तुम चाहो तो घर चले जाओ। इतना साथ दे दिया, ये भी काफी है। उसके लिए भी शुक्रिया। रेहाना भाजी, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। वही अच्छे बुरे वक्त में सरवर आपके काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? अच्छा, मैं सोच रहा था कि तन्नो को भी साथ ले जाऊं, घर पे छोड़ दूंगा। अरे क्या हो गया सरवर भाई, कैसी बातें कर रहे हो? तन्नो नहीं जाएगी, वो हमारे साथ रहेगी। ये क्यों भूल जाते हो कि ये बात मतीन से छुपाई हुई है? हाँ, ये तो है। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है। रेहाना बाजी, तन्नो का ख्याल रखिएगा। कहने का क्या मतलब है? मैं उसका ख्याल नहीं रखती। हाँ रखती हो, लेकिन क्या? साफ बात है रेहाना बाजी, जो कुछ यहाँ हो रहा है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। किरदार तो औरत का जेवर होता है, और बद किरदार औरत की ससुराल में क्या वक़्त होती है ये आप अच्छी तरह जानती हो। सरवर भाई, ये क्या बोल रहे हो? कभी सोच समझ के भी बोला है या नहीं? जो मुंह में आता है बोले चले जा रहे हो। अगर तन्नो ने सुन लिया ना, फिर देखना आफत आ जाएगी। आफत शादी से इनकार कर देगी। सरवर के साथ मंगनी करके इनकार करना इतना आसान नहीं है रेहाना बाजी। अगर तन्नो ने ऐसा किया ना, तो वो हशर करूंगा कि दुनिया देखेगी। मुझसे पर काबू रखो और जाओ यहाँ से। ये ना हो कि सारे भरम टूट जाए। शादी से इनकार कर दे। ना तुम्हारे हाथ में कुछ है, ना मेरे हाथ में कुछ है। जाओ यहाँ से। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। कैसी तबीयत है मेरी बेटी की? दर्द कम हुआ? ये दर्द तो ठीक हो जाएगा अम्मी, लेकिन जो दर्द मेरे अंदर है वो कभी खत्म होगा भी या नहीं मालूम नहीं। नौरीन, कैसी बातें कर रही हो? बेटा, मेरा दिल कहता है अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तन्नू ने आदर से बात की है और मुझे पूरा यकीन है आतिर तन्नू की बात नहीं टालेगा। वाकई अम्मी? मैं तन्नू को देख कर आती हूँ। नौरीन, क्या था ये सब कुछ?
क्यों किया तुमने ये सब? कम से कम अपने बूढ़े बाप की तो इज्जत रख लेती। जानती हो, तुम्हारी इस हरकत की वजह से हॉस्पिटल वाले पुलिस को बुलाने लगे थे। सोचो, अगर इस वक्त यहां पुलिस होती तो तुमसे कैसे कैसे सवाल पूछती, क्या क्या जवाब देती तुम? जिंदगी कोई मजाक नहीं है नौरीन। ठीक कहा आपने, जिंदगी कोई मजाक नहीं आते साहब। फिर आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? फिर क्यों किया आपने मेरे साथ ये मजाक? क्यों मेरी खुशियों का, अरमानों का, ख्वाबों का गला घोट दिया आपने? तुम क्यों नहीं समझती नौरीन, ये सब कुछ मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये सब कुछ एक गलत फहमी थी एंड दैट्स इट। ये सब कुछ हमारी किस्मत में होना लिखा था। जिसे मैंने चाहा वो मुझे नहीं चाहती, और जिसे तुमने चाहा वो तुम्हें कभी नहीं चाह सकता। और अगर फिर भी तुम यही चाहती हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। आपका साथ मिल जाए मेरे लिए यही काफी है। और जहां तक रही मोहब्बत की बात, तो वो एक ना एक दिन मैं आपके दिल में जगह ही लूंगी। मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, मैं चलता हूं। तुम कामयाब हो गई नौरीन, तुम्हारी मरने वाली चाल काम कर गई। अब यकीन होने लगा है कि आतिर सिर्फ तुम्हारा होकर रहेगा। फिर से नसीबा